कि इस वीडियो में सारी बातें कि कौन सी जंग छिड़ी हुई थी मोदी जी की औरंगजेब के साथ में, जिसको इन्होंने आज जीत लिया है। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नाउ औरंगजेब लॉस्ट टुडे, मोदी जी वोन। औरंगजेब आज हार गया है और लेकिन मोदी जी जीत गए हैं, ऐसा कहना है फिल्म मेकर इकबाल दुर्रानी जी का। एज आरएसएस चीफ मोहन भागवत लॉन्चेज उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ सामवेदा। हुआ यह है कि दिल्ली के अंदर जो रेड फोर्ट है, लाल किले में एक समिति का आयोजन, एक मीटिंग का आयोजन करवाया जा रहा था, जो कि आरएसएस की एक समिति है। उसके दौरान जो उर्दू का ट्रांसलेशन है सामवेदा का, उसको लॉन्च किया गया है। और ये ट्रांसलेशन किया गया है, एक फिल्म मेकर है इकबाल दुर्रानी, ये वाले जो पर्सन है इकबाल दुर्रानी, इनके द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया है। अब मामला ये है, आपको पता होगा जो दारा शिकोह थे, औरंगजेब के जो भाई थे दारा शिकोह, उनके टाइम पीरियड में जो उपनिषद है हमारे, उपनिषदों का पर्शियन लैंग्वेज के अंदर इनका ट्रांसलेशन किया गया था इनके द्वारा। लेकिन दारा सिकोह की डेथ करवा दी गई थी, इनको मार दिया गया था बाय द औरंगजेब। दैट्स वाई इनके द्वारा ये बोला गया है कि उस टाइम पीरियड पे तो यानी कि 400 साल पहले तो औरंगजेब को मार दिया गया था आपने, औरंगजेब ने। लेकिन आज मोदी जी की इरा में, मोदी जी की लीडरशिप में हमने ये काम कर दिखाया है। हमने सामवेदा को उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर दिया है, उर्दू एंड हिंदी के अंदर। तो ये वाली बात इन्होंने बोली कि औरंगजेब यहाँ पे हार गया है आज और मोदी जी जीत गए हैं, ये बात थी। नाउ और भी कुछ बहुत है जानने को इस वीडियो में, बट आप सभी से रिक्वेस्ट है, बट बिफोर वी बिगिन यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दीप कॉन्सेप्ट, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू। नाउ न्यूज ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपको पता होगा इसके बारे में, दैट इज आरएसएस, उसके चीफ है मोहन भागवत। उन्होंने फ्राइडे को लॉन्च किया है उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द सामवेदा, दैट इज वन ऑफ द 4 वेदास, जो कि 4 वेदास में से एक आता है। रेड फोर्ट के अंदर ये मीटिंग थी, उसके दौरान ये लॉन्च किया गया है। नाउ फिल्म मेकर दुरानी है इकबाल दुरानी, हु ट्रांसलेटेड द सामवेदा सेड औरंगजेब हार गया एंड मोदी जी जीत गए। ये वाले शब्द इनके द्वारा बोले गए हैं, इकबाल सिंह दुरानी। अगर हम बात करते हैं इकबाल सिंह दुरानी की, तो एक रिनाउड फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। इनके द्वारा बनाई गई फिल्मों में अगर हम बात करते हैं, दैट इज एक फिल्म आई थी 1994 में, बेताज बादशाह। बेताज बादशाह बड़ी ही सुपर डुपर हिट इनकी फिल्म रही है, जिसके अंदर राजकुमार सिंह थे और ये शत्रुघ्न सिन्हा, मुकेश खन्ना जी थे और ममता कुलकर्णी, उनकी फिल्म थी। बड़ी मतलब भयंकर फिल्म थी, एक प्रकार से सुपर डुपर हिट हम कह सकते हैं। फिर 1994 में ही इनकी फिल्म आई थी गोविंदा जी की, दैट इज ये वाली थी ना, खुद्दार। यस, खुद्दार फिल्म आई थी, उसने भी इनको काफी प्रसिद्धि दिलाई थी। मिट्टी आई थी 2001 के अंदर, मिट्टी फिल्म आई थी। वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं इनकी, बट कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने इनको प्रसिद्धि प्रसिद्धि दिलवाई। आरएसएस से जुड़े हुए हैं इकबाल दुरानी और इनके द्वारा ये काम किया गया है। नाउ in the meeting it was decided that the Sangh will aim to focus on the social harmony, family values, ecological conservation and स्वदेशी, इनके स्वदेशी अपनाओ एंड द सिविक ड्यूटीज। तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, ऐसा संघ का मानना है और संघ का कहना है। Now, उर्दू एंड हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द सामवेदा हैव बीन डन बाय द फिल्म मेकर और फिल्म राइटर और डायरेक्टर हैं इकबाल सिंह दुरानी, हु हैज बीन एसोसिएटेड विद वेरियस बिग बजट फिल्म्स। तो 1990s के दौरान इनके द्वारा बड़ी ही बिग बजट फिल्म बनाई गई थी। मैंने बताया ना, बेताज बादशाह हो जाएंगी, मिट्टी है और खुद्दार हो जाएगी, तो ये सब चीजें हैं। नाउ स्पीकिंग एट द इवेंट, दुरानी सेड दाराश को द एल्डेस्ट सन ऑफ द मुगल एम्पायर शाहजहां, जो मुगल एम्पायर थे, मुगल बादशाह शाहजहां के ये एल्डेस्ट बेटे थे, सबसे बड़े मतलब लड़के थे। उनके द्वारा बहुत सारे स्क्रिप्चर, जो हिंदू स्क्रिप्चर हैं, उनका पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। अब ये पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए थे, उसके बाद कुछ फ्रेंच राइटर आए थे, फ्रेंच राइटर्स ने इनको फ्रेंच में और साथ साथ लैटिन भाषा के अंदर इनका ट्रांसलेशन किया था आगे चलकर। लेकिन फ्रेंच वाले जो ट्रांसलेट किया गया था उनको तो कभी पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन लैटिन वालों को पब्लिश किया गया था। अब लैटिन वाले को जब पब्लिश किया गया था तो इसने काफी प्रसिद्धि एक प्रकार से उपनिषदों को दिलवाई थी, क्योंकि आपने नाम सुना होगा टीएस इलियट का। आई एम श्योर कि आपने टीएस इलियट का नाम जरूर सुना होगा। एक इंग्लिश के बहुत ही अच्छे, एक रिनोव्ड राइटर हैं, ये भी एक पोएट हैं, लेखक हैं और बहुत सारी पोएम्स इनके द्वारा लिखी गई हैं। एक अच्छा खासा नाम है साहित्य के दृष्टि से टीएस इलियट का। तो इनके द्वारा भी इसको अप्रिशिएट किया गया था कि उपनिषद के अंदर बहुत कुछ जानने को है, जीवन का एक सार आपको समझा देते हैं, ऐसा इनका कहना है टीएस इलियट का। तो लैटिन भाषा वालों को पब्लिश किया गया था, लेकिन फ्रेंच वालों को अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। पर्शियन लैंग्वेज में इनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। ये बात थी। व्हाट कुड नॉट बी डन देन,
हैज बीन डन टुडे ड्यूरिंग दी प्राइम मिनिस्टर मोदी रिजीम। तो इनके द्वारा ये कहना कि जो उस समय नहीं हुआ था वो आज मोदी जी के रिजीम में मेरे द्वारा काम किया गया। दैट्स वाई औरंगजेब लॉस्ट टुडे एंड नरेंद्र मोदी जी वोन। ये बात है, ये मामला है। तो इकबाल सिंह दुरानी के बारे में मैंने बताया, इंडिया के अंदर इनका जन्म हुआ था 1956 के अंदर। एक राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और एक्टर भी हैं। खुद्दार होगी, बेताज बादशाह है, मिट्टी है, और भी वैसे बहुत सारी फिल्में हैं इनकी, लेकिन ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्होंने इनको प्रसिद्धि दिलवाई थी। ठीक है। अबाउट आरएसएस, अब आरएसएस की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो आपको सबको पता होगा आरएसएस के बारे में, बट फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आरएसएस दैट इज द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एस्टैब्लिश की गई थी बाय दी केशव हेगडेवार के द्वारा। ठीक है, श्री केशव हेगडेवार के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। इंडियन नेशनल जो सॉरी नागपुर के अंदर, नॉट मुंबई के अंदर, नागपुर में इसके हेडक्वार्टर रहने वाले हैं। इंडियन राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड इज होली रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूलिंग पार्टी बीजेपी, यानी कि बीजेपी जो पार्टी है उसकी एक पेरेंट बॉडी के रूप में भी इसको जाना जाता है। और एक ये राइट विंग पार्टी है या फिर एक संगठन हम कह सकते हैं जो हिंदू नेशनलिस्ट के ऊपर काम करता है, और पैरामिलिट्री भी इनकी खुद की है, एक प्रकार से इनकी हम फौज भी कह सकते हैं। जो आपने देखा होगा, जो ये जो आरएसएस के सदस्य होते हैं उनको ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाती है। इन्होंने बहुत अच्छा भी काम किया, अचीवमेंट्स भी हैं, जैसे कि 1991 की अगर हम बात करते हैं, सॉरी 1971 के अंदर जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जो भी कभी अर्थक्वेक आता है, यानी कि जो भी नेचुरल डिजास्टर अगर देश के अंदर आती हैं, या भी कोई भी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, तो ये लोग आगे खड़े पाते हैं। ठीक है, ऐसा इनके द्वारा काम भी किया जाता है, अच्छे काम भी इनके द्वारा किए जाते हैं। इसको 1925 के अंदर फाउंड किया गया था। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलेंट्री मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन, और ये वॉलेंट्री है भाई, अपनी स्वेच्छा से कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, किसी भी धर्म जाति लिंग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। नाउ फाउंडर की अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर केशव बी हेगडेवार इसके फाउंडर हो जाएंगे, जो कि अनुशीलन समिति के एक मेंबर हुआ करते थे, और ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थे बाय दी सावरकर। सावरकर के जो हिंदुत्व हैं उनसे इंस्पायर हुए। इन्होंने मीटिंग की सावरकर से इन रत्नागिरी जेल 1925 के अंदर। तब ये डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे एंड स्टार्टेड आरएसएस। तब इन्होंने आरएसएस को स्टार्ट किया था विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग हिंदू सोसाइटी, ताकि हम हिंदू सोसाइटी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। और हेगडेवार की अगर हम बात करते हैं, 1918 के अंदर आपको पता होगा होम रूल लीग जो मूवमेंट चला था, उसके दौरान भी इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नाउ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चार वेदाज की। तो चार वेदाज है हमारे पास, आपको पता होगा। अगर हिंदुत्व की हम बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो चार वेदाज का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। पहला हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना हो जाएगा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेदा। तो सामवेदा को अगर हम बात करते हैं, इसको इंडिया का या फिर हम भारतीय संगीत का और नृत्य का जनक भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और अथर्ववेदा के अंदर आपको मैजिक और चार्म्स भी देखने को मिलता है। हालांकि मैजिक और चार्म से भी बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि कर्मकांड की जो भी विधियां हैं वो सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। नाउ थोड़ी सी बात कर लेते हैं सामवेदा की। सामवेदा इज एन एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट एंड वन ऑफ द हिंदुइज्म फॉर प्राइमरी वेदास। चार वेदास में से एक है। इसको अगर हम बात करते हैं तो 1200 से लेकर 800 बीसी तक, मतलब इसके दौरान में इसको लिखा गया था, ईसा पूर्व इसमें लिखा गया था। अगर आप बात करोगे महाभारत के युद्ध की, तो 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध बताया जाता है, तो उसी दौरान सामवेद का भी रचना की गई थी। ठीक है। एंड द वर्ड्स ऑफ द सामवेदा आर ऑल डिजाइन टू बी रिपीटेड इन द रिचुअल्स ऑफ दिस सोम सेक्रीफाइस, यानी कि सोम जो भगवान है उनको यहाँ पे समर्पित हैं सारे के सारे जो रिचुअल्स हैं इसकी, सारे जो वर्सेज हैं, जो भी ऋचाएं हैं इसकी सोम भगवान को समर्पित हो जाएंगी यहाँ पे। और इस सामवेद के अंदर जो भी वर्सेज या जो भी ऋचाएं लिखी गई हैं, वे उनको आप पढ़ नहीं सकते, मतलब उनको गा सकते हो। ठीक है, पढ़ तो सकते ही हो, पढ़ोगे तभी तो गाओगे, तो उनको गा सकते हैं हम लोग। एक एक प्रकार से जैसे ऋग्वेद की हम बात करते हैं, तो उसको टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे सामवेद के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको गा सकते हैं, गाने के फॉर्म में हैं। इसीलिए इसी को भारतीय जनक का भारतीय संगीत के जनक जनक भी कहा जाता है। और दो उपनिषद यहाँ पे हो जाएंगे सामवेद के, दैट इज चांदोग्य उपनिषद और केना उपनिषद, दो यहाँ पे उपनिषद हो जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। नाउ सामवेदा इज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन म्यूजिकल, हाँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल एंड द डांस, ये बात हम कर चुके हैं। इसके अंदर लवली चैंट्स भी लिखे हुए हैं। फ्यू वर्सेज हैं देन द ऋग्वेदा, बट फिर भी जो भी वर्सेज हैं वो लॉन्गर हैं देन द ऋग्वेदाज। ऋग्वेदाज में वर्सेज लिखे हुए हैं उनसे ज्यादा लॉन्गर हैं। द टेक्स्ट ऑफ द सामवेदा हैज 3 रिसेशंस। इसके अंदर 3 पाठ बताए जाते हैं, कौमुथा, रानिनिया एंड द जैमिनिया। 3 पाठ याद कर लेना।
कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे तीन मतलब रिसेशन या फिर पार्ट हम कह सकते हैं इसके अंदर, कौमुथा, रानिनिया एंड जेमिनिया। सामवेदा लाइक अदर वेदास हैज न्यूमरस लेयर्स ऑफ टेक्स्ट, इसके अंदर भी न्यूमरस लेयर्स ऑफ टेक्स्ट हैं, बट द ओल्डेस्ट इज संहिता, सबसे पुरानी इसके अंदर संहिता देखने को मिलती है, और सबसे नया इसके अंदर उपनिषद देखने को मिलता है, दैट इज द चांदोग्य उपनिषद एंड केना उपनिषद। सामवेदा संहिता इज नॉट इंटेंडेड टू बी रीड, तो इसको मतलब एक प्रकार से रीड करने के लिए इसको नहीं लिखा गया था, इसको गाने के लिए एक म्यूजिकल स्कोर शीट के रूप में इसको लिखा गया था। ना तो ये बात थी। आई होप कि आपको सामवेदा के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें पता चली होंगी, और क्या मामला है, किस प्रकार से मोदी जी जीत गए हैं, ये भी आपको जरूर पता होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो देन प्लीज यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ ही साथ दीप कॉन्सेप्ट चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। इट इज हेम्बल रिक्वेस्ट, आपसे हेम्बल रिक्वेस्ट है। एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स इफ यू वांट। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।